दुनिया सीधी नहीं है, और जो इसे सीधी समझकर चलता है वही सबसे पहले कटता है। यहां हर मुस्कान में मिठास नहीं होती, हर सलाह में भलाई नहीं होती, और हर हाथ जो कंधे पर रखा है वह सहारा नहीं होता। कुछ हाथ धक्का देने के लिए होते हैं, बस समय सही होने का इंतजार करते हैं। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह चेतावनी है, और चेतावनी डर के लिए नहीं, जागने के लिए होती है। क्योंकि जो जाग गया उससे कोई चाल नहीं काट सकती। लोग सीधे वार नहीं करते, सीधे वार तो दुश्मन करते हैं। लोग चाल चलते हैं धीमी, शांत, मुस्कुराती हुई। वे पहले भरोसा जीतते हैं, फिर दूरी घटाते हैं, फिर आपकी आदतें पढ़ते हैं, और फिर उसी आदत से आपको गिराते हैं। यही चाल है। सबसे पहली चाल आपको बोलने देना। लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपके शब्द नहीं, आपकी कमजोरियां। आप क्या चाहते हो, किससे डरते हो, कहां जल्दी भरोसा कर लेते हो, कहां भावुक हो जाते हो, ये सब आप ही बता देते हो। कोई पूछ कर नहीं निकालता, आप खुद उगल देते हो। समाधान क्या है? कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि कोई पढ़ ना पाए। हर सच हर जगह नहीं बोला जाता, हर दर्द हर इंसान के लिए नहीं होता। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना रणनीति है। दूसरी चाल, आपको जल्दबाज बनाना। अभी कर लो, अब नहीं तो कभी नहीं। सब कर रहे हैं। याद रखना, जो आपको सोचने का समय नहीं देता वो आपको नुकसान पहुंचाने का समय ढूंढ रहा होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर किसी और के फायदे के लिए होता है। रुकना सीखो। जो रुक सकता है वही खेल पलट सकता है। एक रात सो कर लिया गया फैसला कई साल की पछतावे से बचा लेता है। तीसरी चाल, आपको दोषी महसूस कराना। तुम ऐसे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो। ये भावनात्मक हथियार हैं। जब कोई तर्क से नहीं जीत पाता तो भावनाओं से बांधने की कोशिश करता है। दया और मूर्खता में फर्क समझो। हर मदद का हकदार हर बार वही नहीं होता। ना कहना सीखो। बिना सफाई दिए, बिना अपराध बोध के। चौथी चाल, आपको आईना दिखाने के बहाने आपका आत्मविश्वास तोड़ना। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, कोई और होता तो कुछ नहीं कहता। असल में वे आपकी रीढ़ पर चोट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है उसे चलाना मुश्किल होता है। आत्मविश्लेषण करो, आत्म अपमान नहीं। सुधार और तोड़ने में फर्क होता है। जो आपको छोटा महसूस कराए वह शुभचिंतक नहीं। पांचवी चाल, भीड़ का सहारा। आपके खिलाफ धीरे धीरे बातें फैलाना, आपकी छवि को हल्का सा धुंधला करना। इतना नहीं कि आप लड़ सको, बस इतना कि आप सफाई देते रहो।
सफाई देना बंद करो। जो आपको समझता है उसे सफाई की जरूरत नहीं। जो नहीं समझना चाहता उसे कोई सफाई काफी नहीं। काम ऐसा करो कि अफवाहें थक जाएं। छठी चाल, आपकी अच्छाई का शोषण। ये चाल सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वह अच्छाई को निशाना बनाती है। सीधे लोग सबसे ज्यादा कटते हैं क्योंकि वे सोचते हैं सब मेरे जैसे ही होंगे। दिल अच्छा रखो लेकिन आंखें खुली। अच्छा होना खूबसूरत है, भोला होना खतरनाक। अच्छा होना कभी समस्या नहीं था। समस्या तब होती है जब अच्छाई के साथ समझ नहीं जुड़ी होती। जिसके पास समझ है वो सबको देता है लेकिन खुद को नहीं खोता। वह जानता है कहां रुकना है, कहां पीछे हटना है, कहां दूरी बनानी है। अब सवाल यह नहीं है कि लोग चाल चलते हैं या नहीं। सवाल यह है क्या तुम पढ़ना जानते हो? क्योंकि हर चाल शब्दों से नहीं व्यवहार से दिखाई देती है। जो अचानक बहुत मीठा हो जाए, जो अचानक बहुत पास आ जाए, जो अचानक बहुत सलाह देने लगे तो सावधान हो जाओ। रिश्ते धीरे बनते हैं, तेजी अक्सर एजेंडा होती है। दूसरों की चाल को मात देने के लिए खेल खेलने की जरूरत नहीं, समझ बढ़ाने की जरूरत है। हर किसी को अपना सब कुछ मत दो, हर बात का जवाब मत दो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर जीत दिखानी नहीं होती। और हर मुस्कान पर भरोसा मत करो। जब आप शांत हो जाते हो लोग घबरा जाते हैं। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते लोग अपनी चाल उजागर कर देते हैं। यही असली मात है। दुनिया शतरंज है। और याद रखना, प्यादा भी आखिरी पंक्ति तक पहुंच जाए तो राजा बन सकता है। बस उसे जल्दबाजी नहीं करनी होती। जो ये समझ गया वह सुरक्षित नहीं, सशक्त हो गया। और जो सशक्त हो गया उस पर कोई चाल नहीं चलती।